हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है कि हम टोटल वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन एज वेल एज वेपर फेज की टर्म में किस प्रकार से कैलकुलेट करें। यानी कि मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में दोनों में किस प्रकार से क्या होगा, उन दोनों के बीच में रिलेशंस को हम लोगों को देखना है। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था रोल्स लॉ को। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सप्रेशन वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन मोल फ्रैक्शन इसके साथ, वेपर प्रेशर के साथ। तो जैसा कि आपको पता है, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ क्या कि जो P ऑफ A है, क्योंकि अपने पास कंपोनेंट क्या है, दो हैं, एक A कंपोनेंट है और एक B कंपोनेंट है। देयर आर टू कंपोनेंट्स, देयर आर टू कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जो A कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, एक्स ए डॉट पी नोट ए, और जो P ऑफ B है वो किसके बराबर होगा, एक्स बी पी नोट ऑफ B। ये बात आपको पता है। तो टोटल जो प्रेशर रहेगा दैट इज द टोटल प्रेशर, इसको आप P से रिप्रेजेंट कर लो या PT से रिप्रेजेंट कर लो। इसको क्या रहेगा, दैट इज द PA प्लस PB। पार्शियल प्रेशर का सम इज नोन एज द टोटल प्रेशर। तो आंसर क्या आएगा, एक्स ए पी नोट ऑफ ए प्लस एक्स बी पी नोट ऑफ बी। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ चुका है, दैट इज एक्सप्रेशन नंबर 1। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट वेपर फेज में, यही बात वेपर फेज में, यानी कि ये जो भी बात हम लोगों ने तीन इक्वेशंस लिखी हैं, ये जो तीन इक्वेशंस लिखी हैं, ये तीनों इक्वेशन कहाँ है, इन ये तीन इक्वेशन है लिक्विड फेज की बात, इन लिक्विड फेज, इन लिक्विड फेज। ओके, क्योंकि रोल्स लॉ ऑलवेज सॉल्यूशंस पे ध्यान देता है, यानी कि लिक्विड्स पे ध्यान बात कर रहा है, करता था रोल्स लॉ। अब हमें तो वेपर फेज की बात पढ़नी है। अब हमें पता है इन वेपर फेज, वेपर फेज में जो है पार्शियल प्रेशर पीए का वो किसके बराबर रहेगा, दैट इज द वाई ए इंटू में टोटल प्रेशर, वाई ए इंटू में टोटल प्रेशर। क्यों, क्योंकि वेपर फेज में हम पार्शियल प्रेशर किसके अकॉर्डिंग बताएंगे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो जो पी ए रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, वाई ए इंटू में पी। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर बी किसके बराबर रहेगा, वाई बी इंटू में पी, जहां पे वाई ए और वाई बी दीज आर द मोल फ्रैक्शन। ये भी क्या है, मोल फ्रैक्शन है किसके, कंपोनेंट ए और बी के, कंपोनेंट ए एंड बी, बट किस में, इन टर्म ऑफ वेपर फेज, इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। और यहां जो एक्स ए और जो एक्स बी था वो क्या है, वो भी मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट ए और बी के, बट किस में है, ये लिक्विड फेज में। किस में है, ये लिक्विड फेज में। ओके, तो हम इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं, जो कि हमें पता है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर किसके बराबर है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एक्स ए डॉट पी नोट ऑफ ए प्लस एक्स बी डॉट पी नोट ऑफ बी। अब मैं एक्स ए की वैल्यू हमें पता है 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। टोटल वैल्यू कितनी होती है, 1। बाकी जो भी है जैसा भी है हमने उसको पुट कर दिया। ठीक है, ये आया टोटल प्रेशर, दैट इज द
टोटल प्रेशर। इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे, दैट इज द पी नॉट ऑफ ए माइनस एक्स बी पी नॉट ऑफ ए प्लस एक्स बी पी नॉट ऑफ बी। बोले तो क्या कि पी नॉट ऑफ ए कॉमन ले लिया क्या आपने, एक्स ऑफ बी ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया, पी नॉट बी प्लस का और माइनस का पी नॉट ऑफ ए। ओके, दैट इज किसके बराबर है, पी ऑफ टोटल। तो आप इसको इस साइड ले आओ, पी नॉट ऑफ ए को इस साइड ले आए, क्या आया, पी टोटल माइनस पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू में एक्स बी। तो यहां से एक्स बी की वैल्यू क्या आई, दैट इज द पी नॉट ऑफ बी माइनस पी नॉट ऑफ ए डिवाइड बाई पी माइनस पी ऑफ ए, पी माइनस पी ऑफ ए। आप ये पी है क्या, दैट इज द टोटल प्रेशर। ठीक है, अब आपको क्या पता है, एक रिलेशन पढ़ा है आपने, क्या, दिस रिलेशन, कहां पे, दिस पी ऑफ बी किसके बराबर है, वाई बी इंटू पी, और एक पी बी किसके बराबर है, एक्स बी इंटू पी। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर। यानी कि इसको अगर मैं इक्वेशन ए नाम दूं और इसकी इक्वेशन नंबर बी नाम दूं, तो क्या, फ्रॉम ए और बी, फ्रॉम ए एंड बी वी गेट, क्या मिलेगा हमें, वाई बी इंटू में पी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी। अब यहां एक्स बी की वैल्यू आप लोग निकाल चुके, पुट कर दो जी, पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी की वैल्यू ये रही, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे हम, पुट कर देंगे। वैल्यू क्या आएगी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, दैट इज अ पी नॉट ऑफ बी माइनस पी नॉट ऑफ ए डिवाइड बाय पी माइनस पी ऑफ ए। ओके, ये आपकी यहां से वैल्यू आई है। उल्टा तो नहीं कर दिया ये रिलेशन, चेक करो, देखो इन दिस इक्वेशन, देखो आपको एक्स बी की वैल्यू निकालनी थी, तो क्या आएगा, ये जो कंप्लीट टर्म है ये इसके नीचे आएगी, यानी कि ये जो आपने वैल्यू लिखी है ये किसकी वैल्यू है, 1/xb की वैल्यू है, किसकी है, 1/xb की। तो यहां से xb की वैल्यू क्या आएगी, उल्टा आएगा, दैट इज अ p माइनस पी ए अपॉन पी नोट बी माइनस पी नोट ऑफ ए, ये वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू अपने को यहाँ पे क्या करनी है, मेंशन करनी है। ये वैल्यू क्या है, दैट इज द p माइनस पी ऑफ ए डिवाइड पी नोट बी माइनस पी नोट ऑफ ए। ओके, इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वाई बी इंटू में p, साथ में क्या आया, पी नोट बी माइनस पी नोट ऑफ ए, यहाँ पे क्या आया, p माइनस पी ए इंटू में पी नोट ऑफ बी। थोड़ा सा इसको और सोल्व करोगे, आंसर क्या आएगा, वाई बी को अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, p को कॉमन ले लिया, क्या आया, वाई बी इंटू में पी नोट बी माइनस पी बी तो कॉमन ले चुके हम, बचेगा क्या, दैट इज द वाई बी इंटू में पी नोट ऑफ ए, यहाँ क्या आया, p इंटू में पी नोट ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए डॉट पी नोट ऑफ बी। इस वाली टर्म को इस साइड ले आओ, क्योंकि इसमें p है, कॉमन ले लेंगे हम, क्या आएगा, p इंटू वाई बी पी नोट बी माइनस वाई बी पी नोट ऑफ ए, और माइनस में क्या आ गया, पी नोट ऑफ बी बराबर किसके आया, माइनस पी नोट ऑफ ए, पी नोट ऑफ नहीं, पी ऑफ ए डॉट पी नोट ऑफ बी। अब इस पूरी टर्म से इस पूरी टर्म से p को क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, p को कॉमन लोगे तो दैट इज द वाई बी पी नोट ऑफ बी माइनस वाई बी पी नोट ऑफ ए माइनस पी नोट ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस
पी नोट ऑफ ए डॉट पी नोट ऑफ बी। यहाँ फिर से गलती कर रहे हैं हम लिखने का तरीके में, क्योंकि यहाँ पे है पी ऑफ ए डॉट पी नोट ऑफ बी। अब इस वाले टर्म में कौन कौन सी में, एक तो ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, इन दोनों में क्या है, पी नोट ऑफ बी है, कॉमन ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन है, पी नोट ऑफ बी। आंसर क्या आया, वाई बी माइनस 1, और माइनस में क्या आंसर आया, दैट इज द वाई ऑफ बी डॉट पी नोट ऑफ ए। ओके, और आंसर क्या आएगा, इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो माइनस पी ऑफ ए डॉट पी नोट ऑफ बी, ये वैल्यू आपकी आई है। या इसी इक्वेशन में को ऐसे भी लिख सकते हो आप, वाई बी को कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे पी नोट बी लिया है, अब वाई बी को कॉमन ले लो। वाई बी को लोगे तो क्या आएगा, पी नोट बी माइनस पी नोट ऑफ ए, और साथ में क्या आएगा, माइनस पी नोट ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस पी ए डॉट पी नोट ऑफ बी। ओके, थोड़ा सा और इसको सोल्व करोगे तो यहां से p की वैल्यू निकल जाएगी। p की वैल्यू क्या निकलेगी, p इज इक्वल टू माइनस पी ऑफ ए डॉट पी नोट ऑफ बी डिवाइड बाय, पूरी टर्म नीचे आ जाएगी, p माइनस का पी नोट बी प्लस का वाई बी पी नोट ऑफ बी माइनस पी नोट ऑफ ए। माइनस को हटा दो, कैसे हटेगा, नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जो माइनस का है वो तो बन जाएगा प्लस का, प्लस का है वो बन जाएगा माइनस का, और ऊपर वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये वैल्यू आई है टोटल प्रेशर किस टर्म में, वाई बी की टर्म में, यानी कि यही निकालना था। तो ये है क्या, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इक्वेशन गिव्स द total vapor pressure in term of mole fraction in vapor phase। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे कि याद रखने का तरीका पता लग जाएगा थोड़ा सा, और यदि इसको हम सोल्व करें तो देखो, आपके पास, मैं फिर से लिखता हूं यहाँ पे, आपके पास P है, टोटल P किसके बराबर है, P नोट ए P नोट बी डिवाइड बाय P नोट ऑफ B प्लस में P नोट ऑफ A माइनस P नोट ऑफ B इंटू में Y ऑफ B। ये आपके पास वैल्यू है। ओके, ये आपके पास क्या आई है, वैल्यू आई है। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं कोई डेरिवेशन में कोई गलती हो गई हो। देखो, अब मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ एक बार फिर से, हम क्या ले रहे थे, दैट इज द वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ देंगे, और लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ देंगे। दोनों मैंने लिख दिया, टोटल प्रेशर इसके बराबर होता है, ये हमने लिख दी वैल्यू अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एक्स ए किसके बराबर, 1 माइनस एक्स बी के बराबर, वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये वही यहाँ आ गया। ओके, हमने क्या किया, यहाँ से एक्स बी को ले लिया कॉमन, ये ले लिया जी, तो आपके पास एक्स बी की वैल्यू आ गई ये। ओके, अब आपने क्या किया, ए और बी इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन ये ली और एक ये वाली ली। यहां से क्या पता लगा, दैट इज दिस, कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर, ये हमने बराबर पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस और दिस, यहाँ पे ये पी ए है, कहाँ पे पी ए है, एक बार चेक कर लेते हैं, पी टी किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये जो टर्म है दैट इज ऑल्सो दैट द पी नोट ऑफ ए, इस बात को ध्यान रखना, पी नोट है ये कि पूरा क्या चल रहा है, पी नोट,
मतलब प्योर कंपोनेंट में पी है, इस बात को ध्यान रखना। पी नोट, पी नोट, पी नोट, ओके। तो जो आपकी वैल्यू आएगी टोटल पी की, वो कितनी आएगी, जो गिवन है ये पी नोट ऑफ ए, पी नोट ऑफ बी डिवाइड बाय पी नोट ऑफ बी प्लस पी नोट ऑफ ए माइनस पी नोट ऑफ बी इंटू वाई ऑफ बी। अब आपको 1 पी कर दो इसको, तो क्या आएगा, पी नोट ऑफ बी प्लस पी नोट ऑफ ए माइनस पी नोट ऑफ बी इंटू वाई बी डिवाइड बाय पी नोट ऑफ ए डॉट पी नोट ऑफ बी। थोड़ा सा सोल्व करो, क्या आंसर आएगा, पी नोट ऑफ बी डिवाइड बाय पी नोट ऑफ ए, पी नोट ऑफ बी प्लस पी नोट ऑफ ए माइनस पी नोट ऑफ बी इंटू वाई ऑफ बी डिवाइड बाय पी नोट ऑफ ए डॉट पी नोट ऑफ बी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/p। उसके बाद क्या आएगा, 1/p इज इक्वल टू, इससे खत्म, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज द 1/p नोट ऑफ ए प्लस यहाँ पे क्या, p नोट ऑफ ए डिवाइड बाय p नोट ऑफ ए, p नोट ऑफ बी माइनस p नोट ऑफ बी डिवाइड बाय p नोट ऑफ ए, p नोट ऑफ बी इंटू में y ऑफ b। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, आंसर क्या आया, 1/p इज इक्वल टू 1/p ऑफ नोट ऑफ ए प्लस 1/p ऑफ नोट ऑफ बी माइनस 1/p नोट ऑफ ए किसके बराबर, y ऑफ b के बराबर। थोड़ा सा स्कोर सोल्व करोगे, क्या आएगा, 1/p नोट ऑफ ए माइनस वाई बी अपॉन पी नोट ऑफ बी, माइनस का नहीं प्लस का आएगा, और ये माइनस का आएगा, वाई ऑफ बी अपॉन पी नोट ऑफ ए। अब इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में जो कॉमन है वो क्या है, दैट इज द 1/p नोट ऑफ ए कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस वाई ऑफ बी और प्लस वाई बी डिवाइड पी नोट ऑफ बी। आंसर किसके बराबर आएगा, 1/p इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू वाई ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू वाई ऑफ ए डिवाइड बाय पी नोट ऑफ ए प्लस वाई बी डिवाइड बाय पी नोट ऑफ बी। This is the simplest ratio which gives the relation of total vapor pressure in term of mole fraction in vapor phase। ओके, आई होप कि ये क्लियर हुआ है। अब उसके बाद आता है कि जो मोल फ्रैक्शन है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि कंसेप्ट का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन किस किस के बीच में, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज एंड इन वेपर फेज। दोनों ही फेजेस में एक सिंगल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस के बीच में रिलेशन क्या है। सिंपल वे में कहूं कि एक्स ए एक्स बी और वाई ए वाई बी, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। देखो, आपने y ऑफ ए निकाला है, y ऑफ ए कैसे निकलता है, दैट इज द पार्शियल ऑफ ए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है ये वेपर फेज में, क्योंकि y ऑफ ए क्या है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन, बट कहां पे, इन वेपर फेज। इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि y ऑफ ए इज इक्वल टू पी नोट ऑफ ए अपॉन टोटल ऑफ पी। यही आप लोगों ने पहले भी लिखा है, तो यहां पे पुट कर देते हैं। p ऑफ ए किसके बराबर है,
एक्स ए पी नोट ऑफ ए अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, एक्स ए पी नोट ऑफ ए अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, और ये एक्स बी पी नोट ऑफ बी अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा और सोल्व कर लो, एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख लो, क्या आएगा पी नोट ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स बी पी नोट ऑफ ए प्लस एक्स बी पी नोट ऑफ बी। ओके क्लियर। इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे क्या आएगा, यहां लिख देता हूं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, उतार लिया होगा आप लोगों ने। y ऑफ ए किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू x ऑफ ए पी नोट ऑफ ए, नीचे पी नोट ऑफ ए माइनस एक्स बी पी नोट ऑफ ए, ये वाली जो टर्म है, प्लस एक्स बी पी नोट ऑफ बी। कॉमन ले लो यहां से जो भी कॉमन है, एक्स ए पी नोट ऑफ ए डिवाइड बाय पी नोट ऑफ ए प्लस एक्स बी को कॉमन ले लो तो क्या आएगा पी नोट बी प्लस का माइनस का क्या बचेगा पी नोट ऑफ ए इंटू में क्या आया दैट इज द एक्स बी। यानी कि y ऑफ ए की जो वैल्यू आई है आप लोगों की वो ये आई है एक्स ए पी नोट ऑफ ए डिवाइड पी नोट ऑफ ए प्लस पी नोट ऑफ बी माइनस पी नोट ऑफ ए डॉट एक्स ऑफ बी। ये रिलेशन निकला है वाई ए का। सिमिलरली वाई बी किसके बराबर है, वाई बी इज दी सिमिलरली कैसे निकलेगा एक्स बी पी नोट ऑफ बी डिवाइड बाय पी नोट ऑफ ए प्लस पी नोट ऑफ बी माइनस पी नोट ऑफ ए डॉट एक्स ऑफ बी। ये आप लोगों का रिलेशन रहेगा। यानी कि वाई ए और वाई बी की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर दिया किसकी टर्म में, दैट इज द एक्स ए और एक्स बी की टर्म में हम लोगों ने क्या कर दिया इनको फाइंड आउट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकालते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। देखो जैसे कि आपकी y ऑफ ए की वैल्यू आई है, क्या वैल्यू आई है अभी अभी जो आपने लिखी एक्स से पी नोट ऑफ ए डिवाइड बाई पी नोट ऑफ बी माइनस पी नोट ऑफ ए इंटू एक्स बी प्लस पी नोट ऑफ ए, और जो वाई बी है वो आपकी वैल्यू क्या आई दैट इज द एक्स बी पी नोट ऑफ बी डिवाइड बाई पी नोट ऑफ बी माइनस पी नोट ऑफ ए डॉट एक्स ऑफ बी प्लस पी नोट ऑफ ए। तो यदि आप वाई बी को वाई ए से डिवाइड करते हो दोनों को, यानी कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप डिवाइड करते हो 2/1 करते हो, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी दैट इज द एक्स बी पी नोट ऑफ बी अपॉन एक्स ए पी नोट ऑफ ए। सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं कहूं तो क्या आएगी वाई बी अपॉन वाई ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन एक्स ऑफ ए मल्टीप्लाई पी नोट ऑफ बी अपॉन पी नोट ऑफ ए। ये आपका क्या आया है रिलेशन। अगर यहां मैं ये कहूं, ध्यान से समझना, अगर हम यहां पे ये कहें कि B इज मोर वोलेटाइल, B क्या है मोर वोलेटाइल, यानी कि B ज्यादा वोलेटाइल है, इट मीन्स P नोट ऑफ B इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू P नोट ऑफ A। दैट्स ए रिजल्ट P नोट ऑफ B अपॉन P नोट ऑफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू रिलेशन। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये आया रिजल्ट जो निकल के आया मोस्ट इंटरेस्टिंग रिजल्ट कि वाई बी अपॉन वाई ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स बी अपॉन एक्स ऑफ ए बिकॉज दिस पी नोट बी अपॉन पी नोट ऑफ ए इज ग्रेटर देन 1। अब ये जो रिलेशन निकला है आपका, इस रिलेशन का मीनिंग क्या है कि इट मीन्स द वेपर फेज, क्योंकि एक्स बी जो है एक्स बी बाई एक्स ए का रेशियो है, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या है कि जो
मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है दैट इज द बी, वो कहाँ एग्जिस्ट करना पसंद करेगा, वेपर फेज में, क्योंकि वाई बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे ज्यादा। इट मीन्स द वेपर प्रेशर सॉरी वेपर फेज, ये क्या है, वेपर फेज इज रिचर इन द मोर volatile component B than the liquid phase। ओके, ये आपका क्या है रिलेशन। और इसी रूल को हम क्या बोलते हैं, इसी रूल को हम बोलते हैं कोनवोलोफ रूल्स, कोनवोलोफ रूल। यानी कि अगर आपका कोई कंपोनेंट वेपर फेज में ज्यादा है, इट मीन्स वो ज्यादा वोलेटाइल वाला ही कंपोनेंट उसमें एग्जिस्ट करेगा। यही है कोनवोलोफ रूल्स। ओके, थैंक्स अ लॉट।